हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार, लजीज रहता है। और ये नाश्ता बिल्कुल ही अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ये मैंने बनाया है केले से, जो कच्चे केले रहते हैं ना उससे। और ये है बनाना कटलेट्स, जो केले से कच्चे केले की कटलेट्स है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी, कि इसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और किस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना यहाँ पे 2 केले लिए थे, क्योंकि मैंने ये मेरे हस्बैंड के लिए ही बनाए थे केवल, मतलब तो ये 2 किलो के ही मैंने बनाए थे, उनकी टिफिन के लिए बनाए थे। तो इनको पहले तो हमें क्या करना है, पहले इनको हमें छील लेना है। तो फर्स्ट हम इनको अच्छे से छील लेते हैं, इनका जो ऊपर का छिलका है ना इसको उतार देते हैं। और ये चाकू से या छीले से बहुत इजीली निकल जाता है, इसको आराम से आप छील लीजिए। तो पहले हम इन दोनों केलों को अच्छे से छील लेते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए बनाए थे, तो सिर्फ 2 किलो से ही इजीली उनके लिए हो गए थे। उनकी टिफ़िन के लिए, मतलब स्नैक्स के लिए मुझे देना था उन्हें टिफ़िन, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये बनाए थे कटलेट्स। तो हम इन केलों को अच्छे से छील लेते हैं। तो पहला केला तो हमारा छिल चुका है, अब दूसरा वाला भी सेम ऐसी प्रोसेस से ऐसे अच्छे से छील लेते हैं, और इसके जो छिलके हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। छिलकों सहित बनाएंगे तो थोड़े से कड़वे से लगते हैं, तो इसलिए छिलके निकाल देना ही बेटर होता है। कुछ लोग छिलकों के साथ भी बना लेते हैं, बट छिलकों के साथ सही नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा हल्का सा कड़वा सा फ्लेवर आता है छिलके अगर साथ, तो मैं तो छिलके निकाल के ही यूज़ करती हूँ केलों को। तो देखिए मैंने ये दोनों केले अच्छे से मतलब छील लिए हैं, और ये छिलके हम निकाल के अलग फेंक देते हैं। चलिए अब हम इन केलों को ना पहले पहले कट करने से पहले ना पहले वॉश कर लेते हैं इनको, क्योंकि इनको धुल लेंगे तो धुल लेते हैं पहले। तो पहले मैं इनको एक बर्तन में रख के इनको पहले धुल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है बढ़िया से। ये नाश्ता बहुत ही इजीली बन जाता है, झटपट बन जाता है। आप के पास बस 10 मिनट हो, 10 मिनट में ये नाश्ता बन के तैयार होता है। इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार बनता है कि आप डेली बना के खा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो केले हमने धुल लिए हैं अब इनको हम मोटा मोटा कट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस नहीं करने हैं, मोटे मोटे से कट करने हैं। जैसे टिक्की जो होती है ना, टिक्की की मोटाई, थिकनेस मान के चलिए, हाँ 1 सेंटीमीटर के आसपास। इस तरह से आप मोटा मोटा कट कर लीजिए, जैसे मैं ये कट कर रही हूँ इस तरह से। ये कटलेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने ये सारे दोनों केलों को ऐसे मोटे मोटे कट कर लिया है। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, इसको कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लोर और कुछ बेसिक मसालों से। तो पहले तो इसको हम एक बर्तन में डाल लेते हैं, क्योंकि उस बर्तन में ही हम इस पे कोटिंग करेंगे। तो पहले हम इन सारे जो टुकड़े हमने काटे हैं मोटे मोटे से, तो इनको हम एक बर्तन में डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटोरा लिया था, उसमें मैंने ये डाल दिया था। अब हम डालेंगे इसमें बेसिक मसाले जिनकी हमें कोटिंग करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया था, और उसके बाद लास्ट में हमें डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर। जो कॉर्नफ्लोर रहता है वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इस्तेमाल किया था। और ये क्वांटिटी के हिसाब से है, यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी थी, तो 2 किलो का ही बना रही थी, तो इतने में ही सब हो गया था। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उस तरह से उसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करें। अब इसको ना अच्छे से, चाहे हाथों से चाहे इस तरह से सेक करके इसकी कोटिंग कर लिए। मैंने तो हाथों से ही कर लिया था। और इस अगर ये ऐसे ना हो तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए, इस पे छिड़क दीजिए थोड़ा सा पानी। तो क्या होगा, ये जो नहीं कोट हो रहा है ना, चिपक नहीं रहा है,
ये हल्का सा मैंने पानी इसको लगाया, पानी उसके ऊपर छोड़ दिया। अब ये इजीली कोटिंग हो जाएगा, जो भी आपका ये कॉर्नफ्लोर और जो मसाले हैं ना वो अच्छे से कोट हो जाएंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से ये सारे कोट हो गए हैं। और अब इन्हें हमें करना है फ्राई, वो भी डीप फ्राई करना है खूब क्रिस्पी होने तक। तो इधर मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में मैंने लगाया था ऑयल। अब ऑयल में हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, बहुत ही मतलब गोल्डन होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। इस फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में हो जाते हैं। तो 5-10 मिनट में हो जाते हैं। अब इनको हमें डीप फ्राई होने तक बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए सारे जो है उनको मैंने इसमें मतलब कढ़ाई में डाल दिए सारे। अब इनको हमें डीप फ्राई करना है। और ये मैंने थोड़ा पास से ले लिया था, इसलिए आपको वीडियो उल्टी दिख रही होगी। तो देखिए मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। अब इनको हम करेंगे फ्राई। और ये फ्राई ना बहुत देर तक करने हैं, बिल्कुल एकदम डीप फ्राई, गोल्डन, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कच्चे केले कच्चे हैं ना, तो ये अगर हम देर तक गोल्डन फ्राई होने तक इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से पक जाएंगे और ये कच्चे नहीं रह जाएंगे। तो इन्हें हमें बहुत देर तक, मतलब देर तक नहीं, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और बीच बीच में इसे अलटते पलटते भी रहना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये नाश्ता बहुत इजीली बन जाता है। ये कटलेट्स में मतलब इसको आप स्नैक्स में खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं, आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत इजी है और अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो और इस तरह से हमें बस ये देखते रहना है और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है। केला बहुत यूज़फुल रहता है, और केले के यूज़ तरह तरह से करती हूँ मैं। कभी मतलब चिप्स बना लेती हूँ, तो कभी कटलेट्स, कभी केले की सब्जी भी बनाते हैं। केले की सब्जी भी अच्छी लगती है। और पके केले तो आप लोग सब खाते ही हैं, पर कच्चे केले के भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो अब ये धीरे धीरे से गोल्डन, देखिए कलर इनका चेंज हो रहा है। अभी ये थोड़े से ग्रीन थे, अभी थोड़े डार्क हो गए हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे एकदम गोल्डन हो जाएंगे जब, तब हम इन्हें निकालेंगे। तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बीच में मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी देखिए लगभग हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था। अब है इसका थोड़ा सा मेन प्रोसेस जो हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, एक मैशर लेंगे और ये जो टिक्कियां है ना, इनको ना थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जैसे ये इस तरह से। ये मैशर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इससे पता क्या होगा, ये जो टिक्कियां बनेगी ना, इसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे तो ये इतनी क्रिस्पी बन जाती है, बिल्कुल चिप्स की तरह, बहुत ही टेस्टी, मतलब बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे एक एक करके जितने भी ये टिक्की थी, जितने भी ये टुकड़े थे, इन सभी को मैंने मैशर से मैश कर लिया था। थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करके दबा के इसको टिक्की का शेप दे लिया था। टिक्की के शेप में ऑलरेडी थे, और इसे थोड़ा मैश कर देंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे सारे जितने भी थे इनको मैशर से मैश कर लिया था। देखिए दबा दिया था अच्छे से। और ये मैं दबा रहे थे वो उसमें चिपक भी जा रहा था, पर कोई नहीं, आराम आराम से कर लीजिए, ये आराम से हो जाता है, बहुत जल्दी नहीं करना है। और इतना ज़्यादा भी नहीं दबाना है कि उठे ही ना, इतना दबाना है बस खाली ये थोड़ा सा मैश हो जाए, थोड़ा सा दब जाए। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे ही कर लिए थे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है, जो कि कभी भी बना लो आप, चाहो तो इवनिंग में, मॉर्निंग में, या कभी कुछ खाने का मन हो और कुछ भी ना मन हो बनाने का हो, तो इस तरह से आप केले के बना के खा सकते हैं। और ये केले के नहीं, आप आलू के भी इस तरह से बना के खा सकते हैं, आलू के भी बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो आज मैंने केले के बनाया है, अगली बार मैं आपको आलू के भी कैसे बनते हैं वो आपको शेयर करूंगी। तो देखिए ये मैंने सारे जो है इनको अच्छे से दबा दिया है और इनको टिक्की की शेप में अच्छे से इनको दबा दिया है। और अब जब ये सारे दब जाएंगे तब हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये इतने क्रिस्पी हो जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। अब देखिए ये बाद में मैंने दोबारा से ये सारे उसी तेल में, जो तेल गरम था उसमें मैंने डाल दिए हैं और इन्हें फिर से थोड़ा कलर चेंज होने तक डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ये जितने भी हमारे कटलेट्स थे सारे डाल दिए हैं कढ़ाई में, और इनको हमें भूनना है गोल्डन होने तक। तो देखिए अब ये हो रहे हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया तो उन्हें ये बहुत पसंद आया, और उनके लिए ही बनाए थे मैंने। वो ये बनाना चिप्स और ये सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैं इसीलिए उनके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ, ताकि उनको खाने में, वो वैसे भी खाना सुबह के टाइम नाश्ता उनका कराना बहुत एक टास्क रहता है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता नहीं करते। तो मैं क्या करती हूँ, टिफिन में कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ, वो वहाँ चाय के साथ स्नैक्स की तरह खा लेते हैं। और यह सुबह सुबह वो नहीं करते, कुछ भी नाश्ता नहीं करके जाते हैं सुबह। बहुत मुश्किल से उन्हें कुछ भी खिला सकती हूँ, लेकिन नहीं खाते, वो जल्दी नहीं खाते हैं, कभी कभी ही खाते हैं। तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती जिद ना करके मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ, वो ऑफ़िस में ईज़िली खा लेते हैं जाके। और ये कटलेट्स जो थी 2 कट बनाना की मैंने इसीलिए बनाए थे कि उनके टिफ़िन में ये आ गए थे, ये उनके लिए काफ़ी थे, तो मैंने ये सारे उनको टिफ़िन बना के टिफ़िन में पैक करके दे दिए थे। और देखिए ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ही ये हमारे बिल्कुल बन गए हैं, रेडी हो चुके हैं। आप बस अब इसे हम निकाल लेंगे, और चाहे तो आप सॉस के साथ खाएं, चाहे तो आप चटनी के साथ खाएं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इतने टेस्टी लगते हैं ये कि आप बार बार बनाएंगे। एक बार अगर इनको आप इस तरह से बना के खाएंगे ना, तो बार बार आप बनाएंगे, बना के खाएंगे। तो देखिए ये बन के रेडी हो गए हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। और देखिए ये कलर कितना प्यारा लग रहा है और देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। चलिए अब इनको हम जरा किसी, मतलब मैंने यहाँ पे इसको सॉस के साथ खाया था और अपने बाबू, मतलब अपने हस्बैंड के टिफिन में इनको पैक कर दिया था। तो ये देखिए